हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक जो है वह हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा आज का जो न्यू रिवीजन टॉपिक है वह है हमारा डिकोडर। स्टूडेंट, डिकोडर के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। A decoder is logic circuit that accepts a set of inputs। यानी कि डिकोडर जो होता है यह एक लॉजिक सर्किट है जो कि एक्सेप्ट करता है इनपुट के सेट्स को that represent a binary number, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक बाइनरी नंबर को। एंड एक्टिवेट्स दैट इनपुट, और एक्टिवेट्स करते हैं उन इनपुट्स को जो कि करस्पॉन्डिंग, यानी कि विच करस्पॉन्डिंग टू द बाइनरी नंबर, जो कि करस्पॉन्डिंग रहते हैं बाइनरी नंबर्स के। आ डिकोडर हैज़ एन इनपुट्स एंड इनेबल लाइन, यानी कि अगर हम डिकोडर की बात करें तो इसके पास एन जो है वह इनपुट लाइन्स होती हैं और एक सिंगल जो होती है वह इनेबल लाइन होती है। देन 2 की पावर n आउटपुट लाइन्स होती है। यानी कि अगर हम डिकोडर की बात करें तो डिकोडर के पास n जो होता है, स्मॉल n इनपुट लाइन्स होती हैं, सिंगल इनेबल लाइन होती है, देन 2 की पावर n आउटपुट लाइन्स होती हैं। अगर हम कहें तो ये हमारा जस्ट अपोजिट होता है इनकोडर का, ये हमारा जस्ट अपोजिट हो जाता है इनकोडर का। अब आइए इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में देखते हैं हम। यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल के लिए यहाँ पर अपना ट्रुथ टेबल डिजाइन किया है। इनपुट की अगर हम बात करें तो 2 इनपुट्स 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक। अब यहाँ पर हमारी इस तरीके से डायगनली लाइन चलती है, D0 D1 D2 D3, ठीक है। यानी कि इस तरीके से हमारी डायगनल लाइन चलेगी। यानी कि जब हमारा D0 इनपुट एक्टिव होगा तो उस केस में हमारे इनपुट जो हैं I0 और I1 दोनों एक्टिव होंगे। यानी कि जब हमारा I0 0 होगा और I1 1 होगा उस केस में हमारा D1 इनपुट जो है वह एक्टिव होगा। जब हमारा I0 1 है और I1 0 है तो उस केस में हमारा D2 एक्टिव होगा। जब हमारा I0 और I1 दोनों एक्टिव है तो उस केस में हमारा D3 एक्टिव होगा, ठीक है। अब अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो D0 के लिए जो स्टेटमेंट आएगा हमारे पास वह क्या आएगा, D0 इक्वल टू I0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस I1 का कॉम्प्लीमेंट, D1 इक्वल्स टू I0 का कॉम्प्लीमेंट प्लस I1, D2 इक्वल टू I0 प्लस I1 का कॉम्प्लीमेंट, D3 इक्वल टू I0 प्लस I1, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गई 2 वेरिएबल के लिए। अब ब्लॉक डायग्राम में देखें तो यहाँ पर हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं वो हम डिज़ाइन कर रहे हैं 2 इंटू 4 डिकोडर, यानी कि 2 इनपुट्स 4 आउटपुट्स, ठीक है, डिकोडर के लिए। अब स्टूडेंट्स अभी हमने देखा था कि हमें ट्रुथ टेबल से यहाँ पर जो था एक्सप्रेशन हमें मिल गए थे। यानी कि I0 I1 का कॉम्प्लीमेंट, D1 के लिए हम D0 के लिए मिला था हमें I0 का कॉम्प्लीमेंट I1 का कॉम्प्लीमेंट, देन D1 के लिए हमें मिला था I0 का कॉम्प्लीमेंट I1, देन D2 के लिए हमें मिला था I0 I1 का कॉम्प्लीमेंट, और D3 के लिए हमें क्या मिला था I0 और I1। अब हमने देखना क्या करना है, यहाँ पर हमने 2 इनपुट्स लिए हैं I0 और I1। अब हमें D0 के लिए यहाँ पर अब I0 की भी हमें कॉम्प्लीमेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू दोनों चाहिए होगी, और I1 की भी और I0 की दोनों की हमें नॉर्मल वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू चाहिए होगी अकॉर्डिंग टू द आउटपुट नीड। अब देखें D0 में हमें क्या है, दोनों ही कॉम्प्लीमेंट वैल्यू चाहिए, I0 की भी और I1 की। एंड गेट बन रहा है यहाँ पर, तो हमें D0 यहाँ पर मिल गया। अब D1 की अगर बात करें तो इसमें I0 की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू होगी और I1 हमें नॉर्मल चाहिए होगा। अब D2 की अगर हम बात करें तो D2 में हमें I1 जो है वह कॉम्प्लीमेंट वैल्यू चाहिए होगी और हमें I0 जो है वह नॉर्मल वैल्यू यहाँ पर एक्सेप्ट होगी। अगर हम बात करें D3 की तो D3 में हमें दोनों ही नॉर्मल वैल्यू चाहिए, यहाँ पर दोनों ही नॉर्मल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा 2 इंटू 4 का डिकोडर प्रिपेयर हो जाता है। अब स्टूडेंट एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर डिफरेंस पूछा जाए तो
जनरली हम इनकोडर जो बनाते हैं वो एंड गेट के इनकोडर जो बनाते हैं हम वहाँ पर हम और गेट यूज़ करते हैं, जबकि डिकोडर में हम एंड गेट यूज़ करते हैं, एंड गेट का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हम जो डिस्कस कर रहे हैं वे हम डिस्कस कर रहे हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में, BCD टू डेसिमल डिकोडर के बारे में। सो अ डिकोडर दैट टेक्स अ 4-bit BCD एज अ इनपुट कोड, यानी कि जो हमारा डिकोडर है वह एक्सेप्ट करता है 4-bit BCD को इनपुट कोड की तरह और 10 आउटपुट्स जो है वह प्रोड्यूस करता है डेसिमल डिजिट के करस्पॉन्डिंग। तो उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, बाइनरी कोडेड डेसिमल टू डेसिमल डिकोडर, यानी कि BCD टू डेसिमल डिकोडर। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर बात करें तो आपके सामने यहाँ पर देखें ब्लॉक डायग्राम ऑफ BCD टू डेसिमल डिकोडर दे रखा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ जो है ABCD 4 इनपुट्स हैं, देन Y0, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8, Y9, ठीक है। ये आपके क्या है Y0 से लेके Y9 तक 10 आउटपुट्स हैं। तो ये हम जो बनाने जा रहे हैं वह हम बनाने जा रहे हैं BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो टेबल की स्टूडेंट बात करें तो WXYZ यहाँ पर हमारे पास यह क्या है, इनपुट्स हैं, 4 इनपुट्स हैं, देन Y0 से लेके हमारा Y9 तक 10 आउटपुट्स हैं, ठीक है। अब 0 से लेकर 9 तक ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, 8 टाइम्स 0, देन जितने टाइम्स 1 आता है हमारा उतने टाइम्स 1 लिखेंगे। अब 8 टाइम्स 0 है, देन 2 टाइम्स 1 आ गया, देन 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1, देन 2 टाइम्स 0, देन 00 11 00 11 00, देन 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट कि जब हमारा WXYZ इनपुट्स जो होंगे वह हमारे 0 होंगे, तो उस केस में हमारा Y0 जो आउटपुट है वह एक्टिव होगा। जब हमारा WX और Y 0 हैं और Z 1 है, WXY हमारा 0 है और X हमारा 1 है, Z हमारा 1 है, तो उस केस में Y1 जो आउटपुट होगा हमारा वह एक्टिव होगा। जब हमारा WX और Z 0 है और Y हमारा 1 है, तो उस केस में हमारा Y2 आउटपुट जो होगा वह एक्टिव होगा। देन हम बात करें यहाँ पर जब हमारा WX जो है वह 0 है और YZ 1 है, तो इस केस में हमारा Y3 एक्टिव होगा। जब हमारा WYZ जो है वह 0 है और X 1 है, तो उस केस में हमारा जो है Y4 एक्टिव होगा। जब हमारा W और Y 1 है और X और Z 1 है, जब हमारा W और Y 0 हैं और X और Z 1 है, तो उस केस में हमारा Y5 आउटपुट जो होगा वह एक्टिव होगा। जब हमारा W और Z 0 हैं और X और Y 1 है, तो उस केस में हमारा Y6 आउटपुट जो होगा वह एक्टिव होगा। जब हमारा केवल W 0 है और X Y Z तीनों 1 है, तो उस केस में हमारा Y7 आउटपुट एक्टिव होगा। जब हमारा इनपुट W1 है, जब हमारा इनपुट W1 है और X Y Z इनपुट जो हैं वह हमारे 0 हैं, तो उस केस में हमारा Y8 जो होगा आउटपुट वह 1 होगा। जब हमारा W और Z इनपुट 1 है और X और Y इनपुट 0 है, तो उस केस में हमारा Y9 आउटपुट जो होगा वह हमारा एक्टिव होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देखें, Y0 W बार X बार Y बार Z बार, W बार X बार Y बार Z बार। इसका देखें Y1 का W बार X बार Y बार Z, W बार X बार Y बार Z। Y2 का देखें W बार X बार Y Z बार, W बार X बार Y Z बार। Y3 का देखें W बार X बार Y Z, W बार X बार Y Z। W4 का देखें W बार X Y बार Z बार, W बार X Y बार Z बार। W5 का देखें, आप W5 का देखें आप W बार X Y बार Z,
डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड, डब्ल्यू बार एक्स वाई बार जेड। अब आप देखें y6 का देखें आप स्टूडेंट, तो y6 का क्या आएगा, डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, सॉरी डब्ल्यू बार इसका हमारा जो आएगा y6 का वह हमारा आएगा डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड बार, डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड बार। देन नेक्स्ट हमारा y7 ये है हमारा डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड, डब्ल्यू बार एक्स वाई जेड। देन नेक्स्ट हमारा y8, तो इसका हमारा आएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड बार, डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड बार। देन डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड, डब्ल्यू एक्स बार वाई बार जेड। ठीक, इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाते हैं। अब ये एक्सप्रेशन जब हमें मिल जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर इनपुट्स जो हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इन चारों का हमें क्या है, नॉर्मल वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू भी चाहिए होती है, ताकि हम आउटपुट अपना उसके अकॉर्डिंग हमें मिल सके। तो y0 में हम अगर बात करें तो चारों की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू एंटर हो रही है हमारी। y0 की अगर हम बात करें तो y0 में हमारी चारों की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू एंटर हो रही है। तो यहाँ पर हम चारों की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू को लेकर एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे फॉर y0 आउटपुट। तो इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने नॉर्मल वैल्यू और कॉम्प्लीमेंट वैल्यू दोनों ली हुई हैं। तो जैसे जैसे हमें जहाँ जिस वेरिएबल की इनपुट को हमें कॉम्प्लीमेंट देना होगा आउटपुट के लिए, तो हम कॉम्प्लीमेंट देंगे, और जिस वेरिएबल को हमें नॉर्मल देना होगा तो उसको हम नॉर्मल वहाँ पर आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि फर्स्ट में हमारी चारों की कॉम्प्लीमेंट वैल्यू थी। देन अगर हम y1 आउटपुट की बात करें तो इसमें हमारा डब्ल्यू बार एक्स बार वाई बार, देन जेड हमारा नॉर्मल जाएगा, बाकी हमारी कॉम्प्लीमेंट वैल्यू ऐड होंगी डब्ल्यू एक्स और वाई की। सो स्टूडेंट, इसी तरीके से हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशंस, जिससे हमें तैयार हो जाएगा हमारा BCD टू डेसिमल डिकोडर। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।